आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी 2028 के चुनाव की तैयारी के लिए दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के संगठन के नेता अपने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। पोलिंग बूथ को मजबूत करने के लिए वो उनको जानकारी दे रहे हैं। भाजपा अपने सत्ता को कायम रखने के लिए, कांग्रेस सत्ता पाने के लिए इस बार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इनका मेहनत का फल तो चुनाव परिणाम बताएगा कि सत्ता में कौन बैठेगा। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के कुछ नाराज नेता तीसरी पार्टी का भी गठन करने वाले हैं। उनकी आपस में चर्चा चल रही है। वैसे मैं भी एक अनुभव कर रहा हूँ कि जो 25 साल हो गए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने, कांग्रेस और भाजपा शासन में जो लूट खसोट, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को देख करके आम जनता भी दोनों पार्टी से नाराज है। अगर सही लोग तीसरी पार्टी बना करके सामने आएंगे तो इतना तो जरूर है कि उनके बगैर सरकार किसी पार्टी की नहीं बनेगी और उससे एक फायदा प्रदेश की जनता को होगा कि जो अन्याय अत्याचार कांग्रेस शासन में और आज जो भाजपा शासन में हो रहा है, उतना अन्याय अत्याचार नहीं हो पाएगा। जनता समझ गई है कि अपने को किसान हितैषी कहने वाली ये दोनों राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और भाजपा के नेता ने अपने अपने शासनकाल में किसानों के साथ कितना परेशानी खड़ा किया और कैसा अन्याय अत्याचार किया। ये बात अलग है कि भाजपा शासन में इस बार बहुत असहनीय किसानों को परेशान किया गया और चोर साबित करने का प्रयास किया गया। चोर साबित करने का मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे को अगर कल धान बेचना है, आज मेरे घर पटवारी आ रहा है, ग्राम सेवक आ रहा है, धान की जांच कर रहा है कि इसके यहाँ इतना धान है कि नहीं, प्रमाण पत्र दे रहा है। हम जाके सोसाइटी में प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं, वो बोलता है कि नहीं, सीने में रख के फोटो खिंचवाना है तभी आपकी गाड़ी अंदर जाएगी। ये राम भक्त रावण राज चला लिए। ये किसानों की हितैषी बनते हैं। किस आधार पे किसान आपको अपना हितैषी माने? कांग्रेस शासन में 50 रुपये कुंटल जबरन काट लिया गया। बोलो किसान आंदोलन हो रहा है, कई किसानों का जबरन काट लिया गया, पूरा प्रदेश भर में काटा गया। खेतों में लिखा दिया गया कि ये कोदो राहेर बोए हुए। बहुत परेशानी कांग्रेस और भाजपा शासन में किसानों ने झेला है। किसान भी चाहता है कि अगर हमारे मन मुताबिक आएगा तो हम इनको किनारे जरूर करेंगे।
प्रदेश की जनता इन दिनों देख रही है कि हमारी सरकार, प्रदेश की जो सरकार है, किसानों के लिए जितना कड़ाई किया, इनके रेत ठेके, अवैध रेत खनन करने वाले, अवैध पत्थर खदान वाले, अवैध मधु खदान करने वाले से सत्ता में बैठे लोगों का क्या संबंध है, जो करोड़ों का प्रतिदिन रॉयल्टी चोरी कर रहे हैं? उस पर हमारी प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए ना कि उनके अगल बगल घूमने वाले लोग ये काम कर रहे हैं। उनके निगाह में सिर्फ किसान ही चोर है, किसान ही गलत है। 80-90% किसान इस साल काफ़ी प्रताड़ित किए गए हैं पूरे प्रदेश भर में। ये कोई भूल जाए कि हमने मोदी की गारंटी पूरा कर दिया। मोदी की असली गारंटी है भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना। उसके लिए प्रदेश का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसी ने नहीं कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, अब छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाएंगे। इसलिए ना कि आप अपने लोगों के द्वारा क्या क्या नहीं करवा रहे, जनता देख रही है। अपने को राम भक्त कहने से, सनातनी कहने से एक जनता को नहीं किया जा सकता। आज ही समाचार पत्रों में मुझको जानकारी मिली कि गरियाबंद जिले के महानदी पर दुलना एनीकट बना हुआ है, जहां से करोड़ों रुपए का अवैध रेत खनन हो रहा है। वहाँ जो एनीकट बना है, जिससे किसानों की खेतों की सिंचाई होती है, पेयजल सप्लाई होता है, वो खतरे में आ गया है। वो एनीकट वो सरकार को नहीं दिख रहा है। वहाँ के गांव वालों ने तो जानकारी मिली कि अगर सरकार इसमें ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन करने वाले हैं। अब मुझको ताज्जुब ये लगता है, ये अवैध खनन करने वाले ही ज़्यादा मज़े में हैं। मुझको जानकारी मिली कि बलौदाबाजार जिले में ठेकेदार जो सरकार को रॉयल्टी पटा करके ठेका लिए हैं, उनको रेत महानदी से नहीं निकालने दिया जा रहा है। 3 महीने हो गए वो चक्कर काट रहे हैं। ये बड़ा अजीब लग रहा है। अवैध करने वाले धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, और जो सही में वास्तविकन ठेका लिया है उसको अभी तक परमिशन नहीं दिया। आज की तारीख तक नहीं दिया गया है निकालने के लिए। जिला प्रशासन ने दबाव डाल दिया है कि नहीं, रेत नहीं निकालोगे। खैर, आप लोगों की सरकार है, आप बहुत अच्छी सरकार है कि जो नियम विरुद्ध काम नहीं करने देती, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक सब बताते हैं ठेकेदार लोग, सब पहुँचाना पड़ता भी है। अब इसमें तो सरकार को जो मिलना है 1 नंबर में वो तो मिल गया है। जो टैक्स लेना था तो हम तो पहले ही पटा दिए, हमारा तो राशि हमारा जमा ही। अब निकालने नहीं दे रहे हैं। अब ये बताओ हम क्या करें। चलो ठीक है। और समाचार पत्रों में पढ़ने को ये भी मिला आज कि हमारे सीधे सरल परबुद्धिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने प्रदेश के कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मेरा अनुभव है कि कालाबाजारी हो या भ्रष्टाचारी, बगैर ऊंची पहुंच के कोई ये नहीं कर सकता। सत्ता के लोग जब तक सहयोग नहीं देंगे, ये भ्रष्टाचारी जो है, जमाखोरी जो है, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने
स्वच्छता विभाग में जो संशोधन किया था, भ्रष्टाचार सप्ताह साल में एक बार मनाने का, मैं याद दिला रहा हूँ, शायद भूल गए होंगे सत्ता में जाने के बाद, बार बार अटल बिहारी जी का नाम आप लेते हो ना, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, भूल गए हो। उन्होंने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भ्रष्टाचार सप्ताह मनाने के लिए कहा था, और पूरे प्रदेश में, देश में भ्रष्टाचार सप्ताह पंचायत से लेकर के जिला स्तर, प्रदेश स्तर तक समारोह आयोजित करने के लिए कहा था, और वहाँ मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अधिकारी सबको शपथ दिलाना है कि मैं रिश्वत खाऊंगा न खाने दूंगा। ये शपथ करना है। इस बात को क्यों नहीं बोलते आप लोग? और जब मैं जनदर्शन में गया था तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि भ्रष्टाचारहीन भारत बनाऊंगा, हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? बुलवाइए ना, कि जितने भी कालाबाजारी हो रहा है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब ठिकाने में आ जाएंगे। और अगर सत्ता में बैठे लोग ये चाहें कि हम जो चाहे कराएंगे, जितना लूट खसोट करा सकते हैं कराएंगे, मगर दूसरा न करे, अगर करता है तो हमसे मिल के करे, तो सब तो आप तक पहुंच नहीं सकते, मिल नहीं सकते। जितने लोग हैं वो तो पहुंच गए हैं और उनके द्वारा सब हो रहा है, और आप नकेल कस रहे हो कलेक्टर को। कलेक्टर क्या करेगा? गलत करने वाले तो विधायक मंत्री के अगल बगल घूमते हैं, पहले से उनको लिस्ट दे दी जाती है कि इनके ऊपर कुछ नहीं करना है। अब मजे की बात यह है, सुनने में आ रहा है कि जितना भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है तो दोनों पार्टी के नेताओं के सहयोग से हो रहा है। तो मैं अपने चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि अगर सही में भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हो आप, और गद्दी में आना चाहते हो, तो किसानों के लिए एक बार माफ़ी आपको मांगना पड़ेगा कि हम अब ऐसा अन्याय, अत्याचार नहीं करेंगे। प्रशिक्षण आप दोगे, जानते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को बोलोगे चेप्टी नंबरी पहुंचा दो बाबू रे। वैसे जो शराब दुकान आप बंद को खुलवाए हो ना, उसमें काफ़ी प्रशंसा हो रही है आपकी, बहुत प्रशंसा हो रही है, क्योंकि वहाँ बाप बेटे को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है शराब पी करके। ये जो गांव गांव में नौटंकी करा रहे हो आप ना, इसे जनता बहुत खुश है। सुधार करना है, 2.5 साल बचा है, आपकी इच्छा, करना चाहते हो तो कर लीजिए, अन्यथा पुनः सत्ता में आना तो मेरे को मुश्किल लग रहा है। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।